जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय। श्रीरामानन्दः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। आनन्दभाष्यकर्तारम् आनन्दपथदर्शकम् आनन्दनिलयं वन्दे श्रीरामानन्दं जगद्गुरुम्। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहे 300 से 310 इन 11 दोहों के भाव को समझेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से भैया भरत को अपने मन की बात कहते हैं और भैया भरत भी उतनी सरलता से मान जाते हैं। तो इसी प्रसंग का हम श्रवण करेंगे। उसके पहले हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
जय सीताराम 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 तो चित्रकूट में पूरा अवध और मिथिला दोनों तरफ के जो समाज हैं सभी जुटे हैं और बड़ी ही गहन चर्चा चल रही है। दो ऐसे भाइयों के बीच में जो दोनों धर्म के धुरी हैं और प्रेम में एक से बढ़कर एक हैं। राम जी भरत जी को इतना प्रेम करते हैं कि उसकी कोई उपमा नहीं है और भरत जी रामचंद्र जी को इतना प्रेम करते हैं उसकी कोई उपमा नहीं। ये दोनों एक दूसरे को अपनी बात मनवाने में लगे, लेकिन कोई खुलकर नहीं कह रहा है कि क्या करना चाहिए। सब ये सोचते हैं कि सामने वाले मेरी बात को अपने आप मान लें, समझ जाएं। यही प्रेम होता है। प्रेम में व्यक्ति कभी दूसरे पर बोझ नहीं डालता। दूसरा सोचकर अगर कुछ कह दे उसको पूरा कर ले, वही प्रेम है। इसीलिए प्रेम ऐसा है जहां पर दूसरा व्यक्ति राज्य ले ले और स्वयं वन में चले जाएं, यही भाव दोनों तरफ है। और सभी लोग ये चाहते हैं कि सभी अपने धर्म का निर्वहन करें, सभी सत्य के मार्ग पर चलें, सभी माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन भी कर लें और सभी के जीवन में आनंद भी हो। यही भाव दोनों तरफ है। इसलिए भरत जी भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, आप तो मुझे आज तक कभी कोई कष्ट नहीं दिए, मेरे ऊपर दबाव की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं किए। जब खेलते थे तब भी आप संकोच बस मुझे कभी हारने नहीं देते थे। हारे हूं खेल जिताए मोही।
यदि मैं कभी हारने लगता तो आप स्वयं हार जाया करते थे। इसलिए मैं आपको क्या कहूं, मैं कैसा सेवक हूं कि मेरे जैसा कोई सेवक इस संसार में नहीं है और न होगा। और आप ऐसे स्वामी हैं कि आपके जैसे स्वामी इस संसार में न कभी है, न हुआ है और न होगा। और ये भी कहते हैं कैसा अपने बारे में, कहते हैं कि मैं ऐसा सेवक हूं कि सेवक का कोई धर्म नहीं निभा रहा हूं, आपकी किसी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, आपको धर्म संकट में डाल रहा हूं, फिर भी आप मुझे सेवक मानते हैं। इसलिए मेरे जैसा इतना निकृष्ट सेवक और आपके जैसा इतना उत्कृष्ट स्वामी न कभी है, न हुआ है और न होगा। यही बातें भरत जी कहते हुए आगे कहते हैं कि हे नाथ, या तो अधिक प्रेम के कारण, या तो दुख में आकर, या तो जैसे बालक होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता के कारण, ये तीन में से कोई कारण या तीनों कारण है जिसके कारण मैंने आपकी अवज्ञा की है, आपकी बात नहीं मानी है और यहां तक चले आया हूं। और अकेले नहीं, पूरे समाज को ले आया हूं, परंतु आपने मेरी किसी गलती को नहीं देखी, उसकी आपने चर्चा ही नहीं की, बल्कि आप मेरी इतनी प्रशंसा करते आ रहे हैं कब से, मैं उसके योग्य नहीं हूं। तब हूं कृपालु हेरि निज ओरा, तब भी आपने मुझे अपने सेवक ही माना, अपनी तरफ का ही माना। मैंने कोई आपके प्रति अवज्ञा की ऐसा अपने भाव ही नहीं लाया। सब ही भांति भल माने मोरा, आपने मेरे गुणों को ही सदैव देखा है। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, और आप मेरे अनुकूल हैं, इससे अधिक मेरे लिए और सौभाग्य क्या हो सकता है। मेरे लिए ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, इस समाज के बीच में सबसे अधिक अपराधी मैं ही हूं, फिर भी सबसे अधिक मेरी ही प्रशंसा हो रही है। ये आपकी अनुकूलता के कारण, आपके अनुग्रह और आपकी कृपा के कारण। नहीं तो मुझे कौन कहता कि भरत बड़े अच्छे व्यक्ति, जिसकी मां ने इस प्रकार के विचारों से आपको वन में भेज दिया, जिसके पिता के देहांत हो जाने पर भी मैं आपकी आज्ञा का अवज्ञा करके यहां आया हूं और पिताजी की बात भी मैंने नहीं मानी। तो मैंने किसी भी प्रकार से रघुकुल की कोई रीति का निर्वहन नहीं किया है, फिर भी सब प्रकार से आपकी मुझ पर कृपा है। कृपा अनुग्रह अंगय घाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। और इसलिए हे प्रभु, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अविनय विनय जथा रुचि बानी, अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी ही देवती भारत जानी। अभिनय विनय, मेरी ये जो विनम्रता आपसे कर रहा हूं या जो प्रार्थना कर रहा हूं, इसमें कोई विनम्रता नहीं है, उद्दंडता ही है। कितना अपराध करने के बाद भी मैं कितनी प्रकार की बातें कर रहा हूं जिसमें विनम्रता भी नहीं है। इसलिए आप हे देव, क्योंकि आप भगवान हैं और मैं सेवक हूं, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे अंदर कोई गुण नहीं, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ों को ही क्षमा करना चाहिए। ऐसे कह करके कहते हैं, अब मैं आगे आपसे कितना कहूं, क्योंकि आप इतने महान हैं और बड़े लोगों के सामने अधिक बोलना उद्दंडता होती है, इसलिए मुझे अब बोलने में बड़ा संकोच लग रहा है। अब मेरी इच्छा या मेरे भीतर से मन नहीं कर रहा है कि मैं आपसे और कुछ कहूं, प्रार्थना करूं और कुछ बातें करूं। इस प्रकार भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप आज्ञा दे दीजिए। अब देखिए, सारी जो अभी तक बातें हुई हैं, भरत जी उन सब को समेट करके रामचंद्र जी से अब प्रार्थना करते हैं।
कहते हैं प्रभु आप मुझे इस समय आज्ञा दे दीजिए और उस आज्ञा को मैं करूंगा। मैं उसमें कोई भी ना या हाँ या आगे तर्क वितर्क कुछ नहीं करूंगा। जो भी आप प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दे देंगे वो मैं सिर पर धारण कर लूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। और कहने के पहले बड़ी सुंदर भूमिका बांधते हैं भरत जी, बड़ी अच्छी भूमिका है। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई, सो करि कहूँ ही अपने की रुचि जागत सोवत सपने की, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फलचारी निभाई, अज्ञा समन सुधाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पाई देवा। आपके चरण कमल के पराग की मैं सौगंध खा रहा हूं, दुहाई दे रहा हूं, बलिहारी जाता हूं, मैं उसकी शपथ लेता हूं। सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई, आपके चरण कमलों में ही सबसे अधिक से सुख है, सुख की सीमा है, इसलिए मैं उन्हीं की सौगंध खाता हूं। मेरे पास सौगंध के लिए और कुछ दूसरी चीजें नहीं है। तो आपके चरण कमलों की सौगंध खा करके मैं आपसे कहता हूं कि सोने में, जागने में और स्वप्न अवस्था में, अर्थात जागृत, स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में मेरे मन में जो बात चलती वो मैं कह रहा हूं। भरत जी देखिए कैसी बात कह रहे हैं कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में भी, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सभी में मेरे भीतर जो भाव है मैं वो कह रहा हूं। और कह कैसे रहा हूं? आपके चरण कमलों की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि मेरी इच्छा, मेरे लिए प्रेम, मेरी खुशी आपकी सेवा करने में है, आपकी आज्ञा को पालन करने में है, यही मेरी खुशी है। स्वार्थ छल फल चार विहाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चीजों को मैं आपकी सेवा के लिए त्याग दूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये मैं आपके चरण कमलों की सौगंध खाकर कह रहा हूं। कैसी भरत जी अपनी बात को रामचंद्र जी के सामने इस प्रकार कह रहे हैं जैसे अब भैया अब संकोच में ना आए, क्योंकि अब तक रामचंद्र जी संकोच में आकर कुछ कह नहीं रहे हैं, इसीलिए इतने दिनों से सभा चलती जा रही है। भरत जी के ऊपर भगवान भी सौगंध खा लिए हैं, गुरु जी की, पिताजी की, कि जो भरत कह देंगे वो मैं करूंगा। इसलिए भरत जी ने कहा था कि स्वार्थ और परमार्थ ये दो चीजें मैं जानता हूं। अपने लिए जो कुछ कहूंगा करूंगा वो स्वार्थ है, आपके लिए जो कुछ कहूंगा करूंगा वो परमार्थ है। इसलिए मैं स्वार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्वार्थ के अनुसार चलूंगा तो सेवक नहीं रह सकता, और मेरा जीवन ही आपकी सेवा के लिए है। इसलिए पुनः सौगंध खाकर यही बात कहते हैं कि हे नाथ, मुझे चार फल भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में मेरी इच्छा बस यही है कि आप मुझे आज्ञा दे दें और मैं उसको करूंगा। ऐसा कह करके भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़ते हैं और उसे व्याकुल होकर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। ऐसा लग रहा है कि छोड़ ही नहीं रहे हैं, भगवान उठाने का प्रयास करते हैं। और भरत जी की के दंडवत करने की विधा ही यही है। कहते हैं कि भगवान बरबस उठाते हैं उन्हें, परंतु उठते नहीं। यहां पर भी भगवान के चरण कमलों में गिर गए और ऐसा लग रहा है कि प्रभु उठा रहे हैं, परंतु उठ नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर शिथिल हो गया, उनकी विचार वाणी स्थिर हो गई। सारा जो समाज था वो शांत हो गया। सबके मन में अब ये होने लगा कि अब आगे क्या होगा। सभी लोग तर्क वितर्क करने लगे, परंतु उसी में
इंद्र की स्थिति का वर्णन करते हैं कि यहां पर तो प्रेम की बात चली रही थी, त्याग की बात चल रही थी, परंतु देवताओं के लिए गोस्वामी जी कहते हैं ये काक के समान बड़े कुटिल होते हैं। ये कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपने स्वार्थ की ही पड़ी होती है। इसलिए देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। जैसे कोई पहले से मर गया हो, कोई व्यक्ति इतना भयभीत हो, स्वार्थी हो कि मरे हुए को भी मारना चाहे कि अब इसको अच्छे से मार दो, ऐसा न हो कि उठ जाए। इसलिए इंद्र ने जब देखा कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के अधीन होकर कह दिए हैं सौगंध खाकर, फिर भी उनके मन में भय है, इसलिए उन्होंने कुछ कुमंत्र वगैरह किए, अपनी देव माया को प्रेरित की कि इन अयोध्या वासियों को ऐसे भरमा दो कि अब ये कुछ न कहें, ये अपने घर लौट जाएं, यहाँ रहने की इच्छा न करें, और भरत ये सब लोग कहें कि हाँ हमें जाना है। इसलिए उन्होंने अपनी देव माया की प्रेरित की। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभी के मन में देव माया के कारण, देखिए एक योग माया होती है जो भगवान की है माया, एक देव माया जो देवताओं के पास होती है, और एक संसार की माया जो जीवों को ढक कर रखती है। तो इस संसार की माया से प्रबल देव माया होती है, और उस देव माया से प्रबल योग माया होती है। तो देवताओं ने इस पृथ्वी पर जो लोग थे उन पर अपनी देव माया का प्रभाव दिखाया। इससे अयोध्या के लोग अब युद्ध करने लगे अपने मन में। कुछ लोगों के मन में कुछ समय विचार आता कि घर लौट चले, वहां पर लोग कैसे होंगे। फिर उनके मन में तुरंत भाव आता कि हमारे रामचंद्र जी तो यहाँ हैं, तो हम क्यों जाएंगे। इसी प्रकार सब व्याकुल थे, उनके मन में दुविधा होने लगी। तो लोग थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि दुविधा जब होती है तो व्यक्ति के मन में प्रसन्नता नहीं होती है। यहाँ पे लिखते हैं कि भरत जी, जनक, गुरु वशिष्ठ, जो अन्य मंत्री थे, जो ब्राह्मण थे, जो सुजान थे, जो श्रेष्ठ लोग थे, इनको छोड़कर बाकी जो अवधवासी थे उनके मन में इस प्रकार दुविधा चलने लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि हमारे अवध के लोग इस समय मन में दुखी हो रहे हैं, दुविधा में हैं, तो उन्होंने उन पर कृपा की और आगे उस माया को उन्होंने टाली। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी, तो यहाँ पे इस बात को, देव माया की बात को ही पे छोड़ करके आगे भरत जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं भरत जी को देखकर न तो रामचंद्र जी के पास कोई शब्द है कुछ कहने के लिए, न तो गुरु वशिष्ठ कुछ कह पा रहे हैं अब, और न तो मिथिलेश विदेहराज कुछ कह पा रहे हैं। सभी की मति शांत हो गई है। तो कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। अपने लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़े हैं व्याकुल होकर, अकुला करके। अब वो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ लिख नहीं पा रहे हैं उनके बारे में कि अब आगे क्या लिखें। इसलिए यहां पे लिखते हैं, जासु बिलो की भगति लवलेशु प्रेम कवि कुल की जो मर्यादा अर्थात जो श्रेष्ठ कवि हैं, जैसे आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि व्यासदेव, कहते हैं इन कवियों की जो मति है वो भी संकोच में आ गई। इनकी जो सीमा थी वो रुक गई, क्योंकि भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सके। तो कहते हैं कि मैं क्यों करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है। और आगे उदाहरण देते हैं, कहते हैं भरत जी की जो महिमा है, उनकी जो कीर्ति है, वो एक चंद्रमा है। ये चंद्रमा भक्तों के हृदय में केवल उदित होता है, और इस चंद्रमा को कवियों की जो बुद्धि है
वो चकोर की छोटी बच्ची के समान केवल देख सकती है। जो चकोर की छोटी बच्ची है वो इस चंद्रमा का केवल देख सकती है, इसको पा नहीं सकती। उसी प्रकार कवि कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भरत जी की महिमा रूपी जो चंद्रमा है वो भक्तों के हृदय में केवल उदित हो सकता है। अर्थात इसका हम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं, परंतु वाणी द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी की महिमा ऐसी अपरंपार है। इसलिए कहते हैं भरत जी की महिमा तो ऐसी है, उनका गुण ऐसा है, उनका प्रेम ऐसा है और उनका नाम ऐसा है कि जो व्यक्ति इनके नाम को सुनता है, जो व्यक्ति इनका स्मरण करता है, जो इनकी महिमा को सुनता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी के हृदय में ऐसा न हो तो कहते हैं वो अधम व्यक्ति है। उसकी मान लो कि उसका दुर्भाग्य है, उसके प्रारब्ध में दुख ही दुख लिखा है। इसीलिए भरत जी का नाम सुनकर, भरत जी की महिमा सुनकर भी उसके हृदय में रामचंद्र जी के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो। कहत सुनत सती भाव भरत को, चरणों में किसको प्रेम नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं अगर किसी को ना हो तो उसका दुर्भाग्य ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए भरत जी की महिमा तो मैं नहीं वर्णन कर सकता, परंतु अब रामचंद्र जी के मनोस्थिति का मैं वर्णन करूंगा। अर्थात वो भगवान का वर्णन तो कर सकते हैं लेकिन भरत जी का नहीं, इसलिए उसको वहीं छोड़कर अब रामचंद्र जी की मनोस्थिति का वर्णन करते हैं। और होता ऐसे ही है, भक्त के गुण को गाना बड़ा कठिन है, भगवान के गुण को गाना सरल है। जब श्री अग्रदास जी ने नाभादास जी को अपने शिष्य को आज्ञा दी थी कि तुम भक्तों के गुणों को लिखो, तब उन्होंने अपने गुरु के चरण को पकड़कर यही बात कही थी कि हे गुरुदेव, आप मुझे यदि आज्ञा दे कि भगवान का चरित्र मैं लिखूं तो मेरा जीवन सरल हो जाएगा, मुझे आसान हो जाएगा, मैं भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर पाऊंगा। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि आप प्रार्थना करो, आप तप करो, भक्तों का जो चरित्र है तब आपके हृदय में प्रकट होगा, आप तब लिख पाओगे, क्योंकि भक्तों का चरित्र लिखना कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आदि कवि महाकवि जो उनकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में भी भरत का चरित्र वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं नहीं कर सकता। और आगे रामचंद्र जी के चरित्र का, उनके मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सभी लोगों की मनस्थिति जान गए और वे तो प्रीति और रीति को जानते हैं, नीति को जानते हैं, स्वार्थ परमार्थ को जानते हैं, धर्म धुरंधर हैं। इसलिए उन्होंने नीति प्रीति पालक सुर रघुराजू, नीति और प्रीत दोनों का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अब यहाँ पर बोलते हैं, मधुर वचन बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि
सभी वाणी का निष्कर्ष है। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं भरत जी से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, तात भरत तुम धर्म आरंभ यहीं से कहते हैं कि हे भरत, तुम धर्म को जानते हो, इसलिए मैं धर्म का वर्णन तुमसे क्या करूं, परंतु अपने मन की बात कहता हूं कि हम तो उस कुल से आते हैं जिस कुल में धर्म ही सब कुछ है, जिस कुल में सत्य का पालन ही जीवन है। मेरे पिता ने या हमारे पिता ने, तात ने उस सत्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वे चाहते तो मुझे वन आने के लिए न कहते, परंतु अपने वचन को रखने के लिए उन्होंने किया। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। हमारे पिताजी को सत्य प्रिय था, कीर्ति प्रिय थी, इसलिए उन्होंने मुझे वन भेजने के बाद में अपने प्राण को तज दिया। हमारे कुल में बहुत कष्ट हुआ, संकट हुआ, परंतु गुरुदेव की कृपा से सब संभल गया है। अब यहाँ पे भरत जी को कह रहे हैं कि गुरु जी ही निर्वहन करने वाले हैं। भगवान संकेत दे रहे हैं कि पिताजी यदि सत्य के लिए अपने प्राण को छोड़ दिए तो क्या मैं वन में नहीं रह सकता? क्या तुम 14 वर्ष वहां मेरे विरह में नहीं रह सकते? और गुरु जी तो वही हैं, उन्हीं की कृपा से तो अब तक सब कुछ संभला हुआ है, वे तो वहां रहेंगे ही। कह रहे हैं यहाँ पे, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संहारी। केवल गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ संभला हुआ है, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो गया होता। अब तक कह रहे हैं कि पिताजी के चले जाने पर, बिना समय के ही सूर्य के अस्त हो जाने पर, गुरुदेव और मिथिलेश तथा जो सज्जन श्रेष्ठ मंत्री जन थे, इन लोगों ने ही तो अयोध्या में प्रकाश फैलाया है, इन लोगों ने ही तो हम पर कृपा की है। इसलिए हमें इनके आश्रित रह करके अपने अपने धर्म का पालन कर लेना चाहिए। भगवान खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान संकेत वहीं पर कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, राज काज सब लाजपति, राज हो, काज हो, लाज हो, और पति अर्थात प्रतिष्ठा जो हमारे समाज की है, हमारे घर की, हमारे कुल की है। धर्म, धरन धन धाम, जो हमारे राज्य हैं, हमारे महल हैं, हमारे धन हैं, ये सब गुरु की कृपा से चल जाएगा। इनका पालन गुरु जी की कृपा से होगा। अर्थात इन सब का पालन तुम करो गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से। ऐसा कहते हुए आगे कह रहे हैं कि हे तात, मातु पिता गुरु स्वामी देशो, सकल धर्म धरनी धर सेसु। मातु पिता
माता पिता गुरु की आज्ञा सकल धर्म धरणीधर शेषु। यदि जैसे धरती को शेषनाग उठाए रहते हैं, वैसे ही माता पिता की आज्ञा रूपी जो पालन है ये सभी धर्म को उठाए रहता है। यदि हम इसके पालन में लगे रहें तो हमारे धर्म का निर्वहन हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं, अर्थात भगवान संकेत कह रहे हैं कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए मुझे। ऐसा करेंगे तो हम सभी के धर्म का निर्वहन हो जाएगा, हम सब बच जाएंगे। इसलिए तुम तात तरन कुल पालक हो। अब भगवान कह रहे हैं कि रघुवंश के पालक तुम हो, तुम्हारे ऊपर ही रघुकुल का धर्म टिका हुआ है। इसलिए करहु करावहु, आप अपने कर्तव्य को करिए और मेरे कर्तव्य को करवाइए, क्योंकि मैंने तो सौगंध लिया है, शपथ ली है कि जो तुम कह दोगे मैं वो करूंगा। लेकिन भगवान यहां पे बात भगवान भरत को स्मरण दिला रहे हैं कि ऐसा ना हो तुम कह दो कि लौट चलो, मैं लौट तो चलूंगा लेकिन हमारे कुल का जो धर्म है वो डूब जाएगा। जिसके लिए हमारा कुल जाना जाता है वो सब सूर्यास्त हो जाएगा। इसलिए तात कह रहे हैं सो तुम करहु करावहु मोहु, आप करिए और मुझसे करवाइए, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। और आगे भगवान भाई के नाते कर्तव्य उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए छोटे भाई से भगवान श्री रामचंद्र जी कैसी प्रार्थना करते हैं, कैसी बात कहते हैं। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, बाटी विपत्ति तुमने मेरी विपत्ति बांटी, तुमने छोटे भाई का धर्म निर्वहन किया है। भाई को भाई की विपत्ति बांटनी चाहिए। अधिकतर संसार में सुख बांटा जाता है परंतु दुख लोग नहीं बांटते। देखिए भाइयों का संबंध बहुत विशेष होता है, ऐसी कहावत है। ये संबंध ऐसा होता है कि ये पुनः नहीं मिलते। कहते हैं भाई तो एक ही बार मिलते हैं, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ। इसलिए भाइयों में बहुत इस तरह के झगड़े या इस तरह की चीजें नहीं होती या लोग नहीं करते थे पहले, कि कहीं भाई एक ही बार मिलता है, पुनः नहीं मिलता। बाकी संबंध के लोग बार बार मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, मेरे सभी भाइयों ने मिलकर मेरी विपत्ति बांटी। नहीं तो लक्ष्मण यहाँ क्यों आते, तुम क्यों आते, शत्रुघ्न क्यों आते।
आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं तुमको कठोर मृदु समझता हूं हमेशा, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान हमेशा कोमल छोटे भाई का है, परंतु मैं तुमसे बड़ी कठोर बातें कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी व्यवस्था है, कुसमय मेरे लिए बुरा समय है, इसलिए मेरी बात का कोई अन्यथा मत मानना। तुम्हारे लिए मेरे मन में अभी भी वही प्रेम है, भी वही कोमलता है, वही प्रेम है, वही भाव है, लेकिन मेरा समय बुरा है, इसलिए मुझे विवश होकर तुमसे कहना पड़ रहा है। और आगे भगवान कहते हैं, जब शरीर पर कोई अगर तलवार से भी वार करेगा तो हाथ ही जाकर उस तलवार को रोकती है, हाथ ही तलवार को रोकता है। तो पता है कि हाथ भी कट जाएगा तलवार से और शरीर भी कट जाएगा, परंतु रोकता तो हाथ जरूर है। वैसे तुम मेरे भाई हो, मुझ पर विपत्ति पड़ी है, तुम तलवार की तरह उसको रोक लो, तुम्हें भी कष्ट होगा लेकिन मेरी रक्षा भी हो जाएगी। भगवान कितने दीन भाव से भरत को अपने भाव कह रहे हैं, जबकि कभी भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन भक्त के सामने भगवान झुक जाते हैं, उसके सामने भगवान भी मांगने लगते हैं। भैया भरत ने अपने प्रेम से भगवान को ऐसा झुका दिया, ऐसा कर दिया है, ऐसा विवश कर दिया है। रामचंद्र जी जो कि दानी शिरोमणि है, जो कभी किसी से नहीं मांगते, आज भरत से मांग रहे हैं। और कैसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम मेरे लिए हाथ रूपी ढाल बन जाओ, मेरे जीवन में विपत्ति बड़ी है, तुम मुझे संभाल लो। और तुम मुझे स्वामी मानते हो तो भगवान एक अलग नीति बता रहे हैं, अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो तब भी तुम्हारा यही कर्तव्य है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। भैया भरत, सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसरा नहीं सोई। भरत, तुमने कहा है स्वार्थ और परमार्थ, सेवक और स्वामी, तो हाथ, पैर और नयन ये सेवक की तरह कार्य करते हैं, मुख के लिए। मुख स्वामी होता है। जब मुख को कुछ भोजन की आवश्यकता होती है तो हाथ ही उसको खिलाता है, पैर वहां तक चल करके जाते हैं, नेत्र देखता है क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। ये तीनों मिलकर के मुख की सेवा करते हैं। इसलिए भी अपने सेवक धर्म को भी यदि देखोगे तो मेरी इसी भांति सेवा करो। हाथ को कष्ट होते हैं, पैर को कष्ट होते हैं, फिर भी मुख को जब भूख लगती है, मुख को भोजन कराना होता है तो कराता है। स्वयं अशुद्ध होकर के मुख को भोजन कराता है। सभी संकट सहते हैं हाथ, पैर और नेत्र, और मुख उसको खाता है, खा करके यथा योग्य सबको रस का संचार करके सबकी वृद्धि करता है। इसलिए तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख भी सराहें सोए। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रीति की रीति यही है। यदि प्रेम करना है तो हाथ को, तलवार को रोकना भी होगा। हाथ ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं करूंगा, हाथ स्वयं जाएगा ही, हाथ अपने आप जाएगा। वैसे ही सेवक अपने आप इस बात को ध्यान रखेगा कि स्वामी के धर्म के मार्ग में बाधक न बने। भगवान इस प्रकार जब संकेत में कह देते हैं बात, सभी लोग शिथिल हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाता। लेकिन भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं। भरत जी प्रसन्न इसलिए हो जाते हैं कि आज प्रभु ने मुझसे कुछ मांगा है अपने मुख से, और धर्म के लिए मांगा है। मुझे उन्होंने सेवक मान लिया है। मुझे कह दिया है
कि तुम तलवार जब आएगी तो तुम हाथ की तरफ मुझे रोक लेना। अर्थात उन्होंने मुझे सेवक मान करके मुझे सेवा दे दी है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इस भाव से भरत जी के भीतर बहुत प्रसन्नता और संतुष्टि हुई। जो अब तक उनके भीतर व्याकुलता थी, शोक था, विषाद था भगवान के वन में आने का, अब उनके मन में शांति और संतुष्टि आ गई है कि प्रभु मुझसे नाराज नहीं है, मुझसे सेवा चाहते हैं और मैं उनकी सेवा करूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत की स्थिति कैसी हो गई है। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटावे साधु, भाजन के ही गिरा प्रसादु। जैसे गूंगे को आज वाणी मिल गई हो, गूंगा व्यक्ति जो आज तक नहीं बोल रहा था, अर्थात भरत जी खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, आज सरस्वती जी प्रसन्न हो गई हैं, आज उनको वाणी मिल गई है। अब भगवान से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाह जग जन्म भये को। हे नाथ, आज मैंने ये मान लिया, मुझे वही सुख हुआ कि जैसे भैया लखन आपके साथ रह रहे हैं, मैं भी आपके साथ रह रहा हूं। मुझे आपके साथ में आने का जो सुख चाहिए था वो आज मिल गया। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया क्योंकि आपने मुझे पुनः अपना लिया है। इसलिए अब आज्ञा दीजिए क्या करना है। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मुहि देई, अवधि पार पाऊं जैसे। हे नाथ, आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है आपकी। परंतु 14 वर्ष तक मैं रह सकूं उसके लिए भी कुछ अवलंब दीजिए आप। अर्थात आगे पादुका मांगेंगे भगवान से, चरण पादुका, लेकिन अभी ये भी संकेत में कह रहे हैं कि मेरा भी 14 वर्ष तक निर्वहन हो सके, ऐसी आप कृपा कीजिए। कह रहे भैया एक बात है कि जब मैं आ रहा था अयोध्या से तो सभी नदियों का, तीर्थों का मैं जल ले आया था, क्योंकि आपका राजाभिषेक करना था। मुझे मेरी अभिलाषा थी कि आपको राजा बनाकर लौटा दूंगा और मैं यहाँ वन में रहूंगा। देखिए भरत जी मान लिए, भगवान ने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन भरत जी मान लिए कि अब मुझे लौट जाना है। मैं उस जल का क्या करूं जो मैं ले आया था, क्योंकि अब तो मैं आपका अभिषेक यहां पर नहीं करूंगा। इस प्रकार कहते हैं कि उसके लिए क्या आज्ञा है आप कहिए। और हाथ जोड़कर एक मनोरथ है मेरे मन में, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर जो मनोरथ हो कहो। यहां पे रामचंद्र जी कहते हैं, कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले पानी स्नेह सुहाई। भगवान ने कहा कहु तात, और प्रभु की आयस पाई, भगवान की आज्ञा को पा करके भरत जी अपने मन की बात करें। कितनी उनकी इच्छा देखिए क्या है। उनकी इच्छा अटन करने की है, घूमने की है। लेकिन क्यों घूमना चाह रहे? कह रहे हैं चित्रकूट में घूमना चाहता हूं, एक एक पर्वत देखना चाहता हूं, यहाँ के वृक्षों को देखना चाहता हूं, नदी को देखना चाहता हूं, एक एक स्थान जलाशय को देखना चाहता हूं, यहाँ के पशु पक्षियों को मैं देखना चाहता हूं, यहाँ के लोगों को देखना चाहता हूं, यहाँ के मुनियों के आश्रमों को देखना चाहता हूं। क्यों? ऐसा नहीं कि घूमने गए, जर्नी पे घूमने के लिए नहीं गए, भगवान से कह रहे हैं प्रभु पदयं कीत अवनी विषेखी, प्रभु पदयं कीत आयसु होई
उनके चरण कमल इस धरती के चप्पे चप्पर पर पड़े, इसीलिए चित्रकूट की महिमा अद्वितीय है। भगवान श्री रामचंद्र जी आज भी वहां विराजमान हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। वहां के कोल किरात जो भिल्ल हैं, जो वनवासी हैं, वे लोग भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है चित्रकूट। आज भी वहां यदि जाएं तो लोगों के भावनाओं को देखकर, उनकी निष्कपट बातों को सुनकर लगता है इनके मन में भगवान के लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि भगवान ने बहुत वर्षों तक वहां पर तप किया है और स्वयं अपने चरण कमल से वैसे घूमे हैं। उनका सहज प्रेम उन वनवासियों ने, कोल की रातों ने अनुभव किया है, उनके साथ प्रेम लाड़ लड़ाया है, उनको खिलाया है। तो भरत जी कह रहे हैं कि इस भूमि पे आपके चरण कमल स्थान स्थान पर पड़े हैं, इसलिए मैं उन स्थानों के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, परंतु इस चित्रकूट के स्वामी अत्रि मुनि हैं, उनकी आज्ञा ले लो। उनसे पूछो कि कहां कहां जाना चाहिए, जहां जहां जाने की आज्ञा वे दें वहां वहां जाकर तुम दर्शन कराओ। भगवान की मर्यादा कभी नहीं छूटी श्री रामचंद्र जी की। राजा तो है त्रिभुवन के, राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोक के राजा हैं, परंतु वे कभी किसी की मर्यादा या किसी के सम्मान में बाधक नहीं होते। चित्रकूट के स्वामी कह रहे हैं अत्रि मुनि हैं, इसलिए उनकी आज्ञा जहां जहां हो वहां वहां जाकर तुम दर्शन कराओ। भरत जी छोटे भाई तथा मुनि के साथ जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए, और उस जल को जो ले आए थे उस जल को साथ में ले जाते हैं। और इस समय जब भरत जी जाने लगे तो जो देवता थे, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर स्वार्थी सराहि कुल बरसत सुरतर फूल। ये जो स्वार्थी अभी तक जो देव माया किए थे, कुमंत्र किए थे, तांत्रिक विद्या से कुछ प्रयास किए थे, सरस्वती जी के बार बार प्रणाम कर रहे थे, पैर पड़ रहे थे, गुरु बृहस्पति के पास जा जाकर दंडवत करके कहते थे कुछ ऐसा कर दो कि इनका विचार बदल जाए। अब ये स्तुति कर रहे हैं, तो ये स्तुति वास्तव में देवता अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इनको कोई भरत से प्रेम नहीं है, न तो रामचंद्र जी से प्रेम है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुर स्वार्थी सराहि कुल, बड़ी स्तुति कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि धन्य है रघुकुल, धन्य है श्री रामचंद्र जी, धन्य भरत। ऐसे संसार के लोग भी कई बार करते हैं, भगवान सामने हाथ जोड़ते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका अपना मतलब होता है। ऐसे लोग देवताओं की तरह स्वार्थी ही होते हैं, केवल अपना स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं होता। और आगे कह रहे हैं धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। देवता लोग जबरदस्ती हंस रहे हैं, उनको हंसी नहीं आ रही लेकिन प्रसन्नता दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर अभी तक तो शोक था। इसलिए सहज प्रेम नहीं है, सहज हंसी नहीं, बनावटी हंसी है, जैसे अधिकतर स्वार्थी व्यक्ति हंसता है। इसलिए बनावटी हंसी कर करके धन्य भरत होए, धन्य राम, धन्य हमारे गोस्वामी श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और भरत जी आगे चलते हैं, कहते हैं कि भरत जी जब मुनि के पास पहुंचे, उसके पहले गोस्वामी जी लिखते हैं कि इंद्र तो इस प्रकार थे, बाकी माताएं जो थीं, माताओं के मन में दुख भी था और सुख भी था, क्योंकि उनकी वही स्थिति है, जैसे आने के पहले थी वैसे अभी जा रही हैं। तो उनके तो 2 बेटे यहीं पे हैं और 2 बेटे वापस लौट जाएंगे, जो पहले स्थिति थी, इसलिए उनकी स्थिति वैसी ही है। राम जी की माता के मन में बहुत दुख हुआ, तब अन्य माताएं जो थी वो उनको समझाई कि चलो जैसे भी है अब भरत जी लौट चलेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि अत्रि मुनि के पास जब भरत जी पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे मुनि, जो हमारे पास जल है जो मैं तीर्थों से लाया था भगवान के राजाभिषेक करने के लिए, इसका क्या करूं? तो यहाँ पे अत्रि मुनि जी कहते हैं जहां पर वो रहते थे, जो अनसुईया जी का आश्रम आज भी चित्रकूट में है, बड़ा ही दिव्य स्थान है। वहां पे माता अनसुईया के और अत्रि मुनि के तप का अनुभव होता है। वहां जाते ही मन में निश्चित रूप से यदि हम वहां पे भगवत भाव लेकर जाएं, वहां जाते ही मन में अपने वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। रामचंद्र जी का चरित्र और विशेष रूप से अयोध्या तो है ही वैराग्य भूमि,
लेकिन जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े वे भूमि भी वैसी ही हो गई है। और चित्रकूट तो विशेष रूप से जो महामुनि अत्रि और तपस्विनी माता अनुसुईया, जिनका नाम ही ऐसा अनुसुईया, यही देवहूति की बिटियां हैं, करदम और देवहूति मुनि की। तो 9 बेटियों में से एक ये थी। तो इनकी तपस्थली बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही पावन भूमि है। वहां पे भरत जी जाते हैं। अत्रि मुनि कहते हैं कि जो तुम जल ले आए हो, यहां से पास में एक कुआं है। कहते हैं ये कुआं हम लोग बहुत पहले से नहीं देखे थे, हमारे ही शिष्यों ने एक बार ऐसे ही देखा कि मुनि यहाँ पर, गुरुदेव यहाँ पर कुआं है, क्या करें। तो हमने कहा कि जब इस तरह का कुछ कुआं है जो लुप्त हो गया, कह रहे समय पे वो लुप्त हो गया था, लेकिन हमें पता चला कि वो सिद्ध स्थल है। कहने का भाव ये है, ऐसा लगता है कि जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी का त्रेता युग में अवतार होता है तो चित्रकूट में भरत जी जब गए होंगे जल को लेके तो उसी स्थान पर रखे होंगे। इसलिए मुनि जी कह रहे हैं कि यह स्थान पहले से ही सिद्ध था, और हमने जब देखा कि वहां पर कुएं जैसी कोई स्थान है तो अपने शिष्यों से कह करके उस कुएं को खुदवाया और वहीं का जल हम लोग पीते हैं। तो ये जो जल ले आए हो तुम उसी कुएं में ले जाकर के डाल दो। अब से ये कुआं और भी पवित्र हो गया, अब तक तो पवित्र सिद्ध था ही, अब से ये अति पावन हो गया। और यहाँ पर जो व्यक्ति जो कुछ अपनी, और उस कुएं की बड़ी विशेषता है, आज भी आप जाओगे तो चित्रकूट में भरत कूप है, तो उस कूप की बड़ी महिमा है, सिद्ध स्थान है। वहां जीव अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है, उसके भीतर भगवत भक्ति जागृत हो जाती है भरत जी की कृपा से। तो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के उसको डाल दो। अब तक तो ये सिद्ध स्थल कहलाता था, लेकिन अब से इसका नामकरण दूसरा हो गया है। अत्रि मुनि कहते हैं, इसका नामकरण कहते हैं भरत कूप कही हहीं अब लोगा, भरत कूप अब कही अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन प्रेम सनेहा निवाचत प्राणी, विमल कर्म मान बानी, जो भी व्यक्ति इसमें इसके जल को आचमन करेगा, स्नान करेगा, उस पवित्र हो जाएगा मन से, वचन से और अपने कर्मों से। उसके भीतर उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान के चरण कमलों में प्रेम होगा, उसके हृदय में वैराग्य पूर्ण होगा। यह अत्रि मुनि का वचन है जो सदैव सत्य होता है। इसलिए तीर्थों में जाने के अपने अलग महत्व होते हैं। तीर्थों में जाने से बड़ा लाभ होता है, तीर्थों की स्मृति हमारे हृदय में बनी रहती है। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, तीर्थों में जाने से पुण्य बहुत मिलता है, परंतु तीर्थों में जाने से पाप भी बहुत मिलता है, बहुत पाप मिलता है। यदि हम तीर्थों में जाकर दुर्व्यवहार करें, दुराचार करें, अपराध करें, ये भी कई गुने, हजारों गुने होकर फलित होते हैं। इसीलिए तीर्थों में जाने के पहले अपने मन को या स्वयं को योग्य भी बनाना चाहिए व्यक्ति को, और तीर्थों में घूमने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि मैं घूमने गया था, मैं जा रहा हूं घूमने। तीर्थों में कभी घूमने नहीं जाना चाहिए, तीर्थों में दर्शन के भाव से ही जाना चाहिए। दूसरी चीज, तीर्थों में कभी भी स्वतः मनमुखी दर्शन नहीं करना चाहिए। तीर्थों में कभी संत महात्मा सज्जन भक्त के साथ जाना चाहिए, तब वहां जाने का हमें लाभ होता है, तब हम तीर्थों की महिमा को समझ पाते हैं।
इसीलिए प्राचीन काल में जब लोग तीर्थों में जाते थे तो सबके अपने अपने एक पंडे होते थे जहां लोग रहते थे, तो वहां के लोग उनको दर्शन कराया करते थे, बताया करते थे। अब तो होटल्स वगैरह हैं तो आदमी जाता है, घूम टहल कर लौट आता है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी प्रयासों की भक्तों के साथ जाएं, किसी संत के साथ वहां के दर्शन करें, उससे बड़ी करुणा होती है और तीर्थों का महात्म भी हम समझ पाते हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो भी इस कूप में स्नान करेगा, मज्जन करेगा, आचमन करेगा, वो पवित्र हो जाएगा कर्म, मन और वचन से। यही इस कूप की महिमा है। आगे की कथा अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हैं। राम राम। सीताराम 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 जय जय